कल हमारे आज पे टिका है। हम आज जो फैसला करते हैं वही हमारे कल का फैसला करेगा। सही और गलत के बीच फैसला करना तो आसान काम है, लेकिन दो सही रास्तों में बेहतर चुनना और दो गलत रास्तों में मुनासिब चुनना, यही फैसले हमारी जिंदगी के फैसले करते हैं। अब तुम्हें कौन सा फैसला लेना है सुनी, ये तुम पर है। ओफो, आप तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ गए। जूनी, तुम बस अपने दिल की सुनो, अपने अब्बा का फलसफा नहीं। जिंदगी के कुछ फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लेकर देखिए जुल्फी मियाँ। बेगम साहिबा, अगर दिमाग से सोचा होता तो आज आप नहीं होती यहाँ। तो जोनी, अब्बा, अम्मी, ये सब मुझसे नहीं होगा। जो आप दोनों मुनासिब समझे मैं वही करूंगी। हाँ तो फिर फैसला हो गया बेगम, जूनी दिल्ली नहीं जाएगी। मुझे तो मेरा शहजादा मिल गया, लेकिन जूनी की जिंदगी में कब कोई शहजादा आएगा? कब कोई फुटबॉलर गोल की बजाय उसके सर पे बॉल मारेगा? अफसोस है आपको? अफसोस? मैं तो रोज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जुल्फिकार अली बेग द ग्रेट फुटबॉलर का वो पेनल्टी किक गोल की बजाय सीधा मेरे सर पर आ लगा। वैसे वो किक मेरी जिंदगी का सबसे बुरा किक था। अफसोस है क्या? अफसोस? अरे इसलिए तो अस्पताल में हफ्ते भर के लिए आपकी तीमारदारी करते गए। जानू, हम कब तक इस बात से भागेंगे कि शायद उसकी जिंदगी में कभी कोई ना आए, शायद वो कभी शादी ना करे, और एक ना एक दिन हमको तो जाना ही होगा। तो फिर हमारी जूनी का कौन ख्याल रखेगा? उसे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। हमें उसकी जिंदगी जीने का मौका देना ही पड़ेगा। हमें उसका सहारा बनना चाहिए, उसकी कमजोरी नहीं। महबूबा? बोबो, the name is Bobo, not महबूबा। जो हुक्म महारानी जी। वैसे आपके बैग्स आपके दिमाग से ज्यादा भारी हैं। वो तो होंगे ही। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? अक्ल से ज्यादा भैंस भारी। इट्स अक्ल बड़ी या भैंस बोबो? फैटी। फैटी नहीं फातिमा। अच्छे बड़े नामों को क्यों बदलती रहती हो तुम सब? यस रूबी। रूबी नहीं, रुबाइना। अरे बैग तो ले दीजिए। बैग्स के साथ मुझे अकेला छोड़ के चले। God, I told you girls, no bags on the bus. Now come on, pick it up, put it over here. राष्ट्रपति भवन में मुझे लड़कियों का ख्वाह ले जाना है। 26 जनवरी को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के सामने अपने स्टेट की तरफ से शो प्रेजेंट करना है, और मेरे पास क्या है? जंगली बिल्लियों की टोली।
अगर हम जंगली बिल्लियां हैं तो फिर हमारे लीडर क्या है? Who said that? किसने कहा वो? अपनी मीटिंग तो रख ली ना तूने? जब हम उदास होते हैं तो ऐसी फिजूल सी बातें करते हैं ना। मीटिंग ले ली, टिकट संभाल के रखना, बीच स्टेशन पे मत उतर। खुदा हाफिज बच्चों, खुदा हाफिज। अब्बा अब्बा उदास हो जाते हैं, उनकी आवाज ही नहीं, उनकी चाल भी बदल जाती है। हाँ, अब इतनी सारी लड़कियों के सामने वो आंसू भी तो नहीं बहा सकते ना। लेकिन मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। अम्मी बेटा, मुझे पता था कि कभी ना कभी तो तुझे ये कदम उठाना ही है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है। डर किस बात का कि आप मुझे किसी शहजादे को खो बैठेंगी? काश वो तो तुझे देखते ही अपने घुटनों पर आ गिरेगा। बाबा क्या कूली होगा, सामान उठाने झुकेगा। खुली नहीं, सामान थोड़ी, तेरा दिल ले जाएगा। शायद शायरी भी कहे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले पहाड़ों में बस रही थी कहीं, हाँ, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, खुदा हाफिज अम्मी। खुदा सवाल चलती। जामा मस्जिद में मेरे लिए नमाज जरूर पढ़ना। हाँ जी अम्मी। जूनी को आई टेस्ट के लिए याद कराना, और तुम रुबाइना मेरी बच्ची का ख्याल रखना। खाला आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूँ ना। इसी बात का तो डर है फातिमा। प्राटी खाला। बाय बेटा, बाय जूनी। अम्मी अम्मी। हाँ जूनी। अम्मी वो शहजादा शायरी कहेगा तो मैं क्या कहूँगी? तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान पनाह हो जाए। ऐसे क्यों करती है? आप मुझे चल कर दीजिए। Oh my God! Coming a man! Garbage! No throwing garbage! Rascal! वेंकटेश्वरा आटी को पर राव इट सर्विस मैडम। Now listen राव, हम यहाँ 7 दिन के लिए हैं। शो को 5 दिन है और उसके बाद हम 2 दिन और रहेंगे। 5 दिन के लिए मैं दिल्ली देखना चाहती हूँ। तुम्हारा टकला नहीं, सीधे खड़े रहो। Stand up like a man. मैं मैन ही नहीं रहा मैडम। दरअसल बात है कि सरकारी ऑफिशियल के सामने झुक झुक के मेरा ये हालत हो गया। हमको लगता है हमारा बच्चा पैदा होगा वो भी झुक झुक के पैदा होगा। Oh please shut up. मुझे तुम्हारे फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम नहीं सुनना है। वो टूर गाइड कहाँ है? Hey you, कार्टून नेटवर्क। आंटी जी, मैं थी बलवान, नॉट दी कार्टून नेटवर्क। जो दिखते हो वही हो। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कहाँ से स्टार्ट करूं? हेडलाइट से लेके एग्जॉस्ट तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। You think you're very funny. थैंक यू। Idiot. मेंशन। मेरा मतलब था कि तुम्हारा टूर गाइड नहीं आया। कहाँ है वो? न शहर देखो न बियाबां देखो, न शहर देखो न बियाबां देखो, खुदा का इकलौता नामो निशान देखो, बस आंख उठाओ और रेहान देखो। रेहान, रेहान, रेहान खान। Hey, Mr. Romeo, ये शायरी वायरी बंद करो। I hate late comers. Come on, चलो girls, let's go, let's go, let's go. तारीफ नहीं तो मदद ही सही। अरे अंधी है क्या? हाँ, आपको दिखाई नहीं दिया? आप भी अंधे हैं क्या? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ। किसी अंधे शख्स से बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। अगर अंधा होता तो दुनिया की सबसे हसीन चीज देख नहीं पाता। आप, तुम्हारी खूबसूरती ने खुदा से खता करा दी, कहीं खुद से नजर न लग जाए, यूं कर तुम्हें नजर न दी। सोनी, कहाँ रह गई तो? आ रही हो फैटी? फैटी, ये आपका नाम है आपके कुत्ते का? Shut up.
चल बलवंते, सवारी तैयार है, मार दे फर्स्ट गियर। जाएंगे, मर जाएंगे, कर जाएंगे। सुभान अल्लाह। काश मैं उनका गोला होता, काश मैं उनका गोला होता और उनकी उंगलियों में लिपटा होता। ऊन होते तो मैं तुम्हें सुइयों से ऐसे। काश वो मेरा स्वेटर बनाकर गर्मियों में भी पहने रहती। वाह क्या खबर। यूनी, खामखा ऐसे बढ़ावा मत दे। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना। आशिक हूँ आपका, अपनी सहेली का मत समझना। ए मिस्टर गाइड, ये तुम्हारी 2 टके की शायरी से कुछ नहीं होगा। वैसे ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हैं आप? ये स्वेटर वो किसी शहजादे के लिए बुन रही है, तुम जैसे शैतान के लिए नहीं। और वैसे भी अगर इसे तुमसे बातें करनी होती ना तो इस तरह चुप नहीं बैठती। अच्छा, तो ये बात भी करती हैं? मुझे तो लगा कि अंधी हैं और गूंगी भी। जूली, तुम इससे बिल्कुल बात मत करो, तुम जानती नहीं हो इन लड़कों को। अच्छा, लगता है आप बड़ा जानती हैं लड़कों को। शट अप। बैठी हैं होठों को सीकर, पछताएंगी आप। इश्क जाग उठता है अक्सर ऐसी खामोशी के बाद। वाह वाह कामी। इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमीन चाहिए, 2 गज कफन के बाद। वाह जूनी, क्या वाह बात है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। दर्द से आंखें 4 कर लेंगे, हम भी इम्तिहान दे देंगे। तेरी दोस्ती के खातिर है दोस्त, हम दुश्मनों से भी प्यार कर लेंगे। हाय हाय हाय। लाल किले की इन गलियों से कभी शाहजहां गुजरे थे और मुमताज भी। सुभान अल्लाह, उनकी निहायत ही खूबसूरत बेगम। सीढ़ी है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैं अपने आप को कैसे संभालूं? बोबा जी, एक्सक्यूज मी। अब चले। वो बताना कैसा लगता है वो? कौन? रेहान कातिल है, मेरी जान कातिल है। ठीक सा है तो मैंने सोचा आदमी भी अच्छा होगा, लेकिन उसने मुझे स्टूपिड सी लड़की कहा। और उसके नजरिए वजरिए वाली बातें छोड़, जिस नजर से वो औरतों को देखता है, तौबा। और उसने मुझसे कहा कि वो अल्लाह को नहीं मानता। जरा सोचो। देख, कौवे भी बोल रहे हैं कि तू दूर है उस रेहान गाइड से। हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें बुलाओगे कैसे। हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। ला 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 ला
चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जाओगी तुम, धड़कन जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। सीधे खड़े रहिए। तुम्हारी पीठ को देखकर मेरी पीठ में भी दर्द शुरू हो रहा है। एंड यू मिस्टर कार्टून नेटवर्क, कल सुबह हमें पूरे 9 बजे रिहर्सल के लिए निकलना है। निकलिए। मैं हूँ रेहान। जानती हूँ, ऐसी गुस्ताखी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एक और गुस्ताखी करना चाहता हूँ। तुम्हें भगा ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें दिल्ली दिखाना चाहता हूँ, अकेले, बिना तुम्हारे इन चौकीदारों की टोली के। ना मत करना, बिना सोचे तो नहीं। और मेरे बारे में तुम सोचोगी तो जरूर। तौबा, कौवे बोली। मैं कल रिहर्सल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, इन कौवों के साथ। हेलो, मेरी बस ने इतनी माइलेज नहीं की होगी जितनी तेरी लाइफ में लड़कियां आई हैं। अब तू इस अंधी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है यार?
हाँ, क्या करूं बलवंते, चांद की चाह सबको होती है। ओ यार, एक ही तो हेडलाइट है आसमान में जो सबको राह दिखाती है। अब तुझे वो चांद भी चाहिए है? कहते हैं प्यार में नींद उड़ जाती है। हाँ। कोई हमसे भी मोहब्बत करे, कम वक्त नींद बहुत आती है यार। हाय हाय। चल रूनी, तू थक गई होगी, चल सो जा। इतने सालों के बाद उठी हूँ, अब नींद नहीं आने वाली, अब नींद नहीं आने वाली। एक और गुस्ताखी करना चाहता हूँ, तो मैं भगाने जाना चाहता हूँ। रूनी, तेरा ध्यान कहाँ है? वो मुझे तेरा फोन देना। मम्मी उठाओ। लगता है ये फैसला मुझे खुद करना पड़ेगा। ओह लॉर्ड, मैं भी कितनी सिली हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारा साइट सीइंग जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तुम देख ही नहीं सकती। नो मैम। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ साइट सीइंग व्हेन यू कांट सी दिस साइड? ठीक है, तुम रिहर्सल के बाद हॉस्टल चली जाना। 1 2, कम से कम तुम इस रेहान गाइड से तो दूर रहो। पाजी एक बात बताओ, आप दिन भर यहाँ खड़े रहते हो, आप कभी ये नहीं सोचते कि काश मैं अंदर प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा होता? भाई मैं ऐसा क्यों सोचूं? यहाँ पुलिस में हमारी रेगुलरली तरक्की होती रहती है। बंदा एक बार प्रेसिडेंट बन जाए, उसकी तो प्रमोशन का स्कोप खत्म हो जाता है। आप तो बड़े जॉली आदमी हो। बस ये दादाजी की मेहरबानी है। दादाजी हमारे ब्रिटिश सरकार में थे। गोरे सारा दिन जॉली गुड करते रहते थे। जब तक मेरा जन्म हुआ, दादाजी की याददाश्त चली गई। उन्हें एक ही चीज याद रह गई, जॉली गुड। मेरा नाम भी उन्होंने जॉली गुड रख दिया। हंस लो भाई, हंस लो। यहाँ जब ऑफिसर लोग सुबह निकलते हैं ना, वो भी जॉली गुड सिंह कह के हंसते हंसते निकल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी वजह से देश का काम हंसते हंसते हो रहा है। दैट्स जॉली गुड सिंह। रेहान, ऐसा लगा खुदा ने रख दिया हमारे दिल पे हाथ, लिया नाम हमारा उन्होंने कुछ ऐसी अदा के साथ। जॉली गुड जी, जॉली गुड। रिक्शा। हेलो। अरे लेकिन मैंने बलवान के साथ राणा को भेजा था ना। नहीं, मैं आज नहीं आ रहा हूँ। नहीं बताया तो क्या हुआ, अब बता रहा हूँ। तुम बिना पूछे काम छोड़ के चले आए। हाँ तो अब्बा कहते हैं जो काम के साथ वफादार नहीं, उन पे किसी भी चीज के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। मैं तुम्हारी खातिर काम छोड़ कर आया हूँ और तुम मुझे वफा की बातें सुना रही हो। अम्मी कहती है वफा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तुम्हारी अम्मी अब्बा की बातें हो चुकी तो चलें। मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्यों बता रही? ताकि मैं काम पे वापस चला जाऊं। हाँ। सोच लो, आज अगर मैं चला गया तो कल नहीं आऊंगा। मैं वापस गेस्ट हाउस जाऊंगी, तुम वापस काम पर जाओगे, कल छुट्टी लेकर आओगे और फिर हम चलेंगे। ओके? नॉट ओके। अम्मी अब्बा की बातें तो सुन ली, अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। आज अगर मैं गया तो कल नहीं आऊंगा। तुम आओगे। चलिए। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। खुदा हाफिज़। सत श्री अकाल जॉली जी। कमाल है, मैं आदाब कह रहा हूँ, आप सत श्री अकाल। जॉली गुड, जॉली गुड।
कल क्या हुआ, कल मैंने 20 आदमियों को गुड मॉर्निंग कहा और सारे के सारे गुड इवनिंग कह के चले गए। इतने सारे आदमी गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं, गलत तो मेरी घड़ी थी, सुबह से बंद होगी, रात तक हर एक को मुझे गुड मॉर्निंग ही कहना पड़ा। आज रिहान दिखाई नहीं दे रहे। मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है दिल के मामले में वो भी मेरी तरह बिल्कुल साफ है और दिमाग के मामले में बिल्कुल उल्टे पुल्टे। पानी से प्यास न बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। ओ जॉली गुड जी, जॉली गुड। तो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक अंधी लड़की को दिल्ली कैसे दिखाओगे? क्या तुम मुझे देख सकती हो जोनी? नहीं। कैसी है मेरी आवाज? जैसे तूफान से पहले बादलों की गरज। कैसी है मेरी महक? जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की आह। कैसा है मेरा एहसास? जैसे फकीर के भेष में शहजादा। अब ऐसे ही तुम दिल्ली देखोगी। संभाल। यह है खूनी दरवाजा। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सर कटवाकर उसे यहां टंगाया था, ठीक वहीं जहां तुम खड़ी हो। और ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक पोते को वहां गोली मारी, तुम्हारे पीछे। रेहान बस करो, अब चलते हैं यहाँ से ना। यही है दिल्ली का सही एहसास। मुगल से लेकर ब्रिटिश तक जो भी हिंदुस्तान आया है, दिल्ली में खून की होली खेलकर आया। इसीलिए तो यहाँ की दीवारों से अब भी खून के आंसू बहते हैं। डर गई? तुम्हें क्या लगा था मैं कल का बदला नहीं लूंगा? और तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी सी बात में डर जाऊंगी? जिसने कोई रंग ही नहीं देखे उसे खून के रंग से क्या डर? वापस लाने के लिए 4 दिन बहुत होते हैं जिंदगी समझने के लिए। जुल्फी। अरे भाई हमारे बगैर उसका क्या हाल होगा? कोई इल्म है आपको? वो घर का खाना खाने वाली दिल्ली में भूखी तड़प रही होगी। और दिल्ली की भीड़, वो धक्कम धुक्की, उसे संभालेगा कौन? कौन? मैं तो हूं नहीं वहां। उससे और उसका दुख सहा नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूं। सफीदों का छोरा, check it out, in the hood till I die, बातें रूट till I die, बेटा बजते रहेंगे तेरे जो till I die, मेरा रूट till I die, तू है screw till I die, तेरी बंदी मेरे आगे रहे न्यू till I die, unintelligible बातें जैसे बोलूं जापानीज, बचना impossible मैं फैलूं जैसे कोई डिजीज, ले लो sick leave, मुझ पे करो ना believe, चुपके
के I'm a kill बेटे मैं Assassin Creed। मेरे आगे सोना बाबू बन के करे नानी फ्लेक्स एक्सप्लिसिट मेरा फोन छोटू पड़े नानी टेक्स्ट कर ले बेटे रेस्ट 56 है मेरी चेस्ट आ जा रे बजा दू ताल तेरी मैं सुभाष घाई इन द हर्ट टिल आई डाई बातें रूट टिल आई डाई बेटा बजते रहेंगे तेरे जो टिल आई डाई मेरा रूल टिल आई डाई तू है स्क्रू टिल आई डाई तेरी बंदी मेरे आगे रहे न्यू टिल आई डाई टिल आई डाई टिल आई डाई टिल आई डाई yeah till I die till I die till I die yeah till I die till I die till I die yeah करता रहूंगा परेशान till I die bro। यार ब्रेक किसने डाल दिया? अरे फ्लो टूट जाता है यार। मुझे हेट वाले बढ़ने लगे केसेस मेरे सिक ब्रो तेरे गाने बेसिक टॉक्सिक तेरा फेस पड़ेगी किक तेरे पास फ्लैट छोरे मेरे पास थिक चिक या करते नहीं ब्ला ब्ला वाइब ना मिले तो गुड बाय बेटा टा टा ठा ठा ग्लो करे अनब्लॉक सारे मसले और रिश्तेदारों को ना रास आए मेरी ये चढ़ाई इन द हर्ट टिल आई डाई बातें रूट टिल आई डाई बेटा बजते रहेंगे तेरे जो टिल आई डाई मेरा रूल टिल आई डाई तू है स्क्रू टिल आई डाई तेरी बंदी मेरे आगे रहे न्यू टिल आई डाई इन द हर्ट टिल आई डाई बातें रूट टिल आई डाई बेटा बजते रहेंगे तेरे जो टिल आई डाई मेरा रूल टिल आई डाई तू है स्क्रू टिल आई डाई तेरी बंदी मेरे आगे रहे न्यू टिल आई डाई। इतना जलील मैंने किया तुझे कि ह्यूमन राइट्स वाले लोग डेली ढूंढे मुझे हर बात पे बखेड़ा किया नाम ने सवेरा रैप वाले चाइनीज दिए सारे बुझे मेरा फोकस कभी टूटता नहीं भाई मेरी रोलेक्स ना छू नानी भाई मेरी सक्सेस गई डस्ट तेरे बट पे जीना है तो मेरे गाने ज्यादा सुन नानी भाई सबसे मैं तेज करते नहीं चेज करते नहीं फेक होते नहीं लेट करते कंप्लीट दुनिया की रेस ये मेरा फेज देख मेरा फेस स्ट्रॉबेरी केक ये मेरा टाइम भाई बाटो मिठाई हाय इन द हर्ट टिल आई डाई बातें रूट टिल आई डाई बेटा बजते रहेंगे तेरे झूठ टिल आई डाई मेरा रूल टिल आई डाई तू है स्क्रू टिल आई डाई तेरी बंदी मेरे आगे रहे न्यू टिल आई डाई ब्रो। आप उसके लिए जा रहे हैं या अपने लिए? चलो तुमने ठीक कहा था रेहान, तुमने आखिर मुझे दिल्ली दिखाई दी। हेलो जी रोटी। ऐसा कहा जाता है कि जो एहसास देश के लिए अमर जवान ज्योति के सामने होता है वो मोहब्बत के लिए ताजमहल के सामने होता है। ये एहसास मोहब्बत सब बस बातें ही हैं। जब बात पेट पे उतर आती है ना तो बस ज़रूरत ही सब कुछ होती है। पेट की ज़रूरत, तन की ज़रूरत। तो तुम ये मानते हो कि सब कुछ बस ज़रूरत है, एहसास कुछ नहीं? हाँ। अच्छा, तुम जो मेरे साथ इतना वक्त बिता रहे हो ये भी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है? मुझ जैसे आदमी को गुस्सा नहीं चाहिए। हर चीज में मुझे ज्यादती पसंद है। एक मुर्गी से भी काम नहीं चलता। ओए, एक लड़की से भी काम नहीं चलता। रेहान मियां, कैसे मिजाज हैं आपके? तुम कैसी हो ज़ीनत? भूल गए मैं कैसी हूँ? कभी आकर मिलो, याद दिला दूंगी। माफ करना, गलती मेरी है। ये पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ही मसरूफ है। यही तो खास बात है हमारे रेहान गाइड की।
तो हमारे साथ फिर से कब मसरूफ होने का इरादा है? तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं समझा नहीं सकता। बिक गया जो, वो खरीदार हो नहीं सकता। रेहान मियां, तुम ना कभी सुधरे हो और ना कभी सुधरोगे। आदाब। ऐसा लगा कि तुम उसे काफी अच्छी तरह से जानते हो। यही मैं हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सिर्फ जरूरतों में यकीन करता हूं, एहसास और प्यार में नहीं। और मैं सिर्फ प्यार में। चोरी छुपके उस गाइड से मिलना पहले तो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझसे। इसीलिए तो मैंने तुमसे झूठ कहा। तुम मेरी दोस्त कम और हिटलर ज्यादा हो। मैं हिटलर? मैं बस तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। तुम मेरी नहीं, मेरे अंधेपन की हिफाजत कर रही हो। देखो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है जूनी। शायद, लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ, खुश होती हूँ, जिंदा होने का एहसास होता है। और ये एहसास सही है, बहुत सही है। लेकिन मुझे वो गाइड बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो जाए जूनी, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। अपनी लाइट ऑफ करो। गुड नाइट फैटी। लो गुड़िया, गुड लक, गुड लक। थैंक यू जॉली जी। जॉली जी, क्या आप मेरे गुड लक को अंदर आने देंगे प्लीज? इंज ना कर गुड़िया, ये जट का दिल बड़ा कमजोर होगा। रूल्स आर रूल्स, और रूल्स कभी भी जॉली गुड नहीं होते। इट्स ओके जॉली जी, मैं जानती हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उसी के लिए गाऊंगी। दैट्स जॉली गुड। That's jolly bad, I say. Check it properly. लोग कहते हैं कि आजादी के इतने साल बाद 26 जनवरी अपना वजूद खो बैठा है, और आज वो महज एक छुट्टी का दिन है और कुछ नहीं। लेकिन मेरे लिए ये एक और छुट्टी नहीं है, ये तारीख है मेरे देश के पैदाइश की। कुछ लोगों का मानना है कि आज हमारे देश का हाल हमारी पुरानी इमारतों की तरह है। जो खूबसूरती थी वो कल में ही रह गई, मुझे दिखाई नहीं देता। शायद इसलिए अपने देश की खामियां मैं देखती नहीं, लेकिन जो देख सकते हैं वो हमारे देश की खूबसूरती क्यों नहीं देखते? शाहजहां ने जो कश्मीर के लिए कहा था, वो हम कश्मीरी लड़कियां मानती हैं कि सारे हिंदुस्तान के लिए कहा जाना चाहिए कि अगर इस धरती पर कहीं जन्नत है तो वो बस यही है, यही है, यही है।
जाओ जुनी, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक्स रूबी। ही इज सो स्वीट। उसने कहा कि सारी लड़कियों में से आई एम द क्यूटेस्ट, तुम्हारे बाद ऑफ कोर्स। जाओ जुनी। ठहरो, तुम कहीं नहीं जा सकती। फैटी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। बाल बिखरे हुए हैं, ठीक तरह से शॉल भी नहीं ओढ़ी। क्या इस हालत में जाने दूंगी मैं तुम्हें? फैटी, तुम सचमुच? हाँ चल, बहुत हो गई। जा जुनी। सो स्वीट फैटी। बोबो चलो। आग सूरज में होती है, जलना जमी को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। निहायत ही खूबसूरत दिख रही हो आज। अच्छा, मुझे तो तुम वैसे ही दिखाई दे रहे हो। रेहान, तुम मुझे यहाँ लाए हो? मुझे लगा कि तुम अल्लाह को मानते नहीं। कुछ देर चुप रहेंगी आप? अब अपनी आंखें बंद करो। रेहान, मेरी आंखें हमेशा बंद रहती हैं। कुछ देर अपनी पलकों को आराम दो। कहते हैं इस पानी में बड़ी बरकत है। मैं दुआ करता हूं कि ये बात सच हो। आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसी दुआ नहीं मांगी। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। शायद जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हारी जबान बंद रहेगी। ये कहाँ है? इतना शोर। यही तो दिल्ली है। लाल किला, म्यूजियम्स वगैरह जैसी खामोश जगहें दिल्ली थोड़ी ना है। ये है दिल्ली की आवाज, दिल्ली की पहचान। काश मैं सुन भी नहीं सकती। एक मिनट यहीं रुकना। हेलो रेहान, हाँ बोल रहा हूँ। रेहान, हाँ हाँ मिल गया था मुझे। तुम मुझे मिल देख गया। रहे हो ना रेहान? ये क्या पागलपन है? मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती। क्या कि तुम कितनी बेवकूफ हो? नहीं, बाद में बात करता हूँ। अब वो लड़कियां पहली मुलाकातों में एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं ना, तो मैंने भी बस सोचा कि I'm so sorry। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है सोनी, इसे किसी के लिए भी जाया मत करना, खास करके मेरे लिए तो नहीं। मम्मी कहती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। अरे यार, अम्मी ये कहती हैं, अब्बा वो कहते हैं। इस समय जूनी कहाँ है? जूनी क्या कहती है? कभी किसी ने जूनी से पूछा नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। मुझे तुम पसंद हो।
मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गॉर्जियस कहाँ है? वो तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 10:30। घड़ी तो ठीक है, पर वो लेट क्यों है? आज हमारा आखिरी दिन है, शायद वो तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेने गया हो, इसीलिए लेट हो गया। तोहफा तो वो खुद ही है। कोई खबर नहीं है? नहीं फैटी, अब तक कुछ नहीं। अम्मी? ज़ूनी, कैसी हो तुम मेरी बच्ची? हमने टीवी पर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, बहुत ही उम्दा। जब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो तुम्हारे अम्मा और मैं। अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है ज़ूनी? जब आप अब्बा से पहली बार मिले थे अस्पताल में, आपका ख्याल रखने के बाद अगर वो कहीं गायब हो जाते तो आप क्या करती? तो मैं उनसे पूछती कि वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं और उनसे कहती कि अपनी बेहुदा हरकतें फौरन बंद करें। बेहुदा हरकतें? कौन कर रहा है बेहुदा हरकतें? तो क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? कौन है वो? कौन है वो? रेहान। रेहान? रेहान? तो क्या तुम उससे प्यार करती हो? प्यार करती? क्या बोल रही हैं आप? फोन आप मुझे दीजिए, फोन आप मुझे दे, मैं बात करता हूँ। जी। तो अब तुमने क्या सोचा है बेटा? कुछ नहीं, शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। सुनिए बेटा, एक बात याद रखो, जान उसे दो जो अपना दिल तुम्हें दे, लेकिन अपना गुरूर सिर्फ उस पे कुर्बान करो जो तुम्हारे प्यार में फना हो जाए। ये हुमायूं का मकबरा है, इसे उनकी बेगम हमीदा ने उनके लिए बनवाया था। ये देखा, एक बीवी ने अपने पति के लिए क्या बनवाया, और एक तुम मेरे लिए पूरी आलू नहीं बना सकती। क्यों फिक्र करते हो? मैं आज से ही तुम्हारी कवर का काम शुरू कर देती हूँ। आइए। दिखाई मुझे नहीं देता और तुम मुझे नहीं देख सकते। भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना। वाह क्या बात है, सुना आपने? बलवान, तू इन्हें आगे ले जा। चलिए। बट हमारा गाइड नो बात, ओनली जाट। चल हट। ये देखिए कुतुब मीनार। नहीं ज़ूनी, फैटी ने ठीक कहा था, तुम्हें किसी शहजादे से प्यार करना चाहिए, मुझ जैसे शैतान से नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है कि शैतानी मेरा शहजादा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता ज़ूनी। मैंने तुमसे कहा था, मैं जरूरतों को मानता हूं, प्यार और एहसास को नहीं। औरतें मेरे लिए शहरों की तरह होती हैं, कुछ दिन एक शहर में बिताना, उसमें खो जाना, और फिर अगला शहर। यही मैं हूं, और मैं बदल नहीं सकता। देखो रेहान, ये शहजादों वाली बातें ख्वाबों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। मुझे तुम मिले हो, ये हकीकत है।
हम इत्तेफाक से नहीं किस्मत से मिले हैं। पूरी जिंदगी नहीं तो कम से कम अगले 12 घंटे तो हम साथ में बिता सकते हैं। शायद हमारे पास सिर्फ आज है, सिर्फ आज, सिर्फ अब। मेरे और करीब मत आओ ज़ूनी, ये तूफान तुम्हें तबाह कर देगा। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो ज़ूनी? कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? एक वादा करता हूं ज़ूनी अली बेग, ये अगले 12 घंटे तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन होने वाले। समझो ना
छोरा। ओ गिदड़ा में सिर कलाए चमकै, फूंक बैरियां की काटे थंब थंब के। हाँ ओ गिदड़ा में सिर कलाए चमकै, फूंक बैरियां की काटे थंब थंब के। छोरियां तो दूर मामे आ मैं मशहूर सिक्का चल मेरा पूरे हरियाणा में। ओ तेरे आई पूछे मन हाल मेरा, मखा देख तड़के अखबारा में। तेरे आई पूछे मन हाउ डू यू डू, मखा देख पढ़ के अखबारा ने। बात करें तो करें टॉप की, राज दिला पे करें रोज ही। काम डाउन कदी हो ना बोले नाथ की चढ़ गिरा टोच से। रात दिन एक कर दिए, पैरी साले पहाड़ दर दिए। लाडले तो लाड लड़ा मन नाम मेरे मस्कार जड़ दिए। यो छोरा कति अंत कर जमा दीन को न देवे कलाकारा ने। नाम आ गया मेरा स्टारा में, तेरी गिनती होगी बेचारा मैं। ओ तेरे आई पूछे मन हाल मेरा, मखा देख तड़के अखबारा में। तेरे आई पूछे मन हाउ डू यू डू, मखा देख पढ़ के अखबारा ने। गाड़ी हरियाणे की दिख जाए छोरे उड़ाता बाज लिए। जो लगे के बादल आस पास तक लोग जेब तय काट लिए। यार तेरा लाइलाज इस रोग न क्यों कर काटोगे। जैसा मिया गया बाप थारा तो चपली छोड़ के बाजोगे। फिल्टर शॉर्ट कर दिए, बैग में नोट भर दिए। सूख गए थे बोल बोल के जो गिल सब के थे रोट कर दिए। सफेदों के छोरे का नाम बजेगा रथाने या गाना में। नाम तो सुना होगा। ओ तेरे आई पूछे मन हाल मेरा, मखा देख तड़के अखबारा में। तेरे आई पूछे मन हाउ डू यू डू, मखा देख पढ़ के अखबारा ने। रेहान, रेहान, रेहान उठो, उठो रेहान, मेरी 10 बजे की ट्रेन है और अगर तुम नहीं उठे तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मैंने फैटी से बात कर ली है और वो मेरा सामान स्टेशन पे ला रही है, तो हमें गेस्ट हाउस जाने की जरूरत नहीं है। तुम कितना सोते हो? काम पर नहीं जाना है क्या? और खबरदार जो काम पर नहीं गए तो देखा, भूल गई। अम्मी ने कहा था आई टेस्ट के लिए जाना है, अब्बा का चेस्ट सेट भी लाना था। रास्ते में ले लेंगे ना, वक्त होगा ना। रेहान, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ओहो,
जॉलीगुड सिंह जी को भी सत श्री अकाल नहीं कहा। तुम मेरी तरफ से कह देना। और ये रहा मेरा पता, तुम मुझे लिखोगे ना? बेगम पहली बार मायके जा रही है? जुनी, मैं तुमसे नहीं रेहान, तुमने कोई वादा नहीं किया था और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैंने हमेशा चाहा था कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत सबसे अहम चीज हो, और आज तुम्हारी वजह से ये सच हुआ है। तुम गलत थे रेहान, मैं तुम्हारे तूफान में तबाह नहीं, आबाद होकर जा रही हूँ। हमेशा मेरे साथ रहेगी। और अब मैं नहीं जा सकती, तब तक तो नहीं जब तक तुम मेरे दुपट्टे से नहीं हटते। हाफिज रेहान, खुश रहना। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। हे फैटी, मेरे लिए नहीं, जूनी के लिए तो चेन खींच लो ना। शौक से। ये क्या हो रहा है? ये गाइड यहाँ क्या कर रहा है? दिलवाला दुल्हन यहाँ ले जा रहा है। निकाह करना चाहता है? अरे कौन है, क्या करता है, कैसे दिखता है, निकाह करना चाहता है? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर तुमने क्या कहा उससे? क्या कहती? कहा कि उसे मेरी अम्मी और अब्बा से बात करनी होगी। क्या कहा उसने? हमारी बेटी है, हमारी इजाजत के बगैर थोड़ी कुछ कह देगी। जूनी बेटा, मुझे तुम पर और तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ हाँ कह दे उसे। हम आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं तेरा निकाह करवाने। जल्दी आओ अम्मी, आपकी बहुत याद आ रही है। अरे अब आप कहाँ चल दिए? दिल्ली नहीं जाना क्या? टिकटें करानी है? आंखों में आंसू आए नहीं कि बाहर भाग गए। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, खुदा हाफिज। हमारी बच्ची को उसका शहजादा मिल गया, उसे उसका शहजादा मिल गया।
तुमने अपनी आंखें पिछली बार कब चेक करवाई? याद नहीं है, बहुत साल पहले श्रीनगर यही में। तो प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर्स बोलते रहते हैं रेगुलर चेकअप कराओ, लेकिन तुम लोग हमारे बात सुनते ही नहीं। आजकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है कि जो 5 साल पहले नहीं पॉसिबल था वो आज पॉसिबल है। क्या मतलब? आज रेटिनल रिप्लेसमेंट के साथ तुम्हारा जैसा केसेस को हम सॉल्व कर सकता है। माना कि चांस कम है, लेकिन चांस तो है। तो आप ये कह रहे हैं कि जूनी देख सकेगी? हाँ, इस बात का चांस है। तो हम ये चांस लेने को तैयार हैं डॉक्टर। मैं देखता हूँ पहला अवेलेबल डेट कौन सा है। डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये ऑपरेशन हर तरह से कामयाब होना चाहिए, प्लीज। घबराओ मत, हमारी बेस्ट टीम इस पर काम कर रही है। मैं तुम्हें ऑपरेशन के बाद मिलूंगा। थैंक यू। रेहान, ये तो मुझे 10वीं बार गले लगा रहे हो। शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और इतना ही घबरा रहे हो तो अम्मी और अब्बा का इंतजार क्यों नहीं किया? हम ये निकाह के बाद भी कर सकते थे ना। चलिए, ऑपरेशन का समय हो गया है। अम्मी और अब्बा को स्टेशन से लाना भूलना मत। और जॉली सिंह जी को भी आना था। तुम राष्ट्रपति भवन जाओगे ना? हाँ। जूनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ। पेशावर में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडिपेंडेंट कश्मीर फ्रंट IKF की मांग है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को छोड़ दें और उनकी आजाद कश्मीर की मांग पूरी करें, नहीं तो दोनों मुल्कों में और ऐसे हमले होंगे। मुख्यमंत्री तो इस बॉम्ब ब्लास्ट में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन अभी तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए हैं और कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। इस मेन बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बाएं हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है। 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और हमले की जिम्मेदारी IKF ने ली है। इनकी मांग है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दे और कश्मीर को आजादी दिला दे। सुनी, अम्मी, मेरी बच्ची। अम्मी, मैं देख सकती हूँ अम्मी? हाँ मेरी बच्ची, मैं देख सकती हूँ अब्बा? अब्बा, अब तो आप मेरे सामने रो सकते हैं अब्बा। मैं देख सकती हूँ, मैं आपको रोते हुए देख सकती हूँ अब्बा। लेकिन रेहान कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आया? वो आपको लेने स्टेशन नहीं आया? अब्बा, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं अब्बा? सांसें क्यों बदली हुई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी रेहान कहाँ है? हम रेहान का इंतजार नहीं कर सकते अब्बा? अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। क्या ये अभी करना जरूरी है? जी हाँ। क्या करना है? हम रेहान का इंतजार क्यों नहीं कर सकते?
ये हम कहाँ आए हैं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अम्मा चलिए यहाँ से, अम्मी प्लीज चलिए यहाँ से। राष्ट्रपति भवन के पास जो बम ब्लास्ट हुआ उससे था हमारा वो क्या ताल्लुक? हम कुछ नहीं जानते। अम्मी अब क्यों रो रही है? अम्मी प्लीज रोइए मत। अब्बा मेरा दम घुट रहा। अब्बा बस यहीं से ले चलो हमको। डॉक्टर साहब, जूनी, मैं उससे आइडेंटिफाई करने वाला था, लेकिन उसका हाल कुछ ऐसा था कि मैं भी उससे पहचान नहीं सका। तो तुम्हें पहचानना होगा कि क्या ये रेहान है। नहीं, ये रेहान नहीं हो सकता। ये रेहान नहीं हो सकता। आप सब लोग मेरी बच्ची से मत करो। आई एम सॉरी सर, शनान जरूरी है। ये भी जिंदगी है बेटा। काश मैं उनका गोला होता और उनकी उंगलियों में लिपटा होता। हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं। खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो जूनी? कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? मेरे और करीब मत आओ जूनी, ये तूफान तुम्हें तबाह कर देगा। सोच लो, आज अगर मैं चला गया तो कल नहीं आऊंगा। इस वक्त हम हैं ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रेमिसेस पर, लेकिन फिलहाल इस ब्लास्ट के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। और अब हमारे साथ है एंटी टेररिस्ट यूनिट के चीफ मिस्टर सुशील रावत। रावत जी, इस ब्लास्ट के बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जब हमें और कुछ पता चलेगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआती जानकारी कौन है इस ब्लास्ट के पीछे? That's क्या all कह I सकते can हैं tell you now। ये मीडिया वाले 24 घंटे की चैनल खोल देते हैं, फिर न्यूज भरने के लिए हमारे पीछे पड़ जाते हैं। डोंट वरी सर, हालात अंडर कंट्रोल है। सर, इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से त्यागी को बुलाया गया है। त्यागी, अब हालात जाएंगे आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों त्यागी, केस सॉल्व कर दिया? तो तुम्हारी साइकोलॉजी वाइकोलॉजी क्या कहती है? ये उसी का काम है। किसका? किसकी बात कर रही हो? ये दोनों सच कह रहे हैं। इन्होंने उसे देखा भी नहीं। इन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। इस ऑपरेशन के पीछे मास्टर प्लानर कोई और है। क्या उसका नाम मुहूर्त निकालने के बाद बताओगी? कौन है वो? ये वो है जिसने आईकेएफ का रुख बदल दिया है। उसने एक शलवार काजल ग्रुप से आईकेएफ को एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, जो दुनिया के किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA, KGB, मोसाद या हमारे रॉ से भी कम नहीं है। इस आदमी की वजह से हमारे 8 शिप और मुंबई पोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा अरेबियन सी में डूबा हुआ है, और इसी की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नया विंग बनने से पहले ही उड़ा दिया गया था। इस एक शख्स ने इंडिया और पाकिस्तान में टेररिज्म का चेहरा बदल दिया है। उग्रवादी के वो खूंखार चेहरे और खून से भरी आंखें कल की बातें हैं। ये आदमी सोचता है, प्लानर है। ना उसका कोई नाम जानता है, ना उसका अतीत। वो कब और कहां से आता है किसी को नहीं पता। वो कोई भी हो सकता है और कोई नहीं है। वो थिएटर या लोकल ट्रेन में आपके पास बैठा आदमी हो सकता है, या बैंक का टेलर, या बाहर सिगरेट तंबाकू बेचने वाला। वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत खतरनाक है। हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो वो आतंकवाद को किस हद तक ले जा सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच उसकी तरह है ही नहीं।
कि जनाना जान मिशन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मैंने तो सारी तैयारियां की थी, लेकिन उन कमबख्तों से इतना भी नहीं हुआ। हर कोई मेरे नाती जैसा बेहतरीन सिपाही नहीं होता, लेकिन उसने भी ये गलती की, और अफसोस वो भी एक औरत की वजह से। अजीब बात है कि तुम बहक गए, तुम, और वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। वो अब अल्लाह के पास है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सिपाही के बारे में फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं। मेरा ध्यान कल भी और आज भी हमारी आजादी पर ही है। मैं एक सिपाही हूं और कुछ नहीं। मुझे यही सुनना था मेरे बच्चे। मैं अब आपसे बैंकॉक वाले मिशन के बाद ही मिलूंगा। अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा ही दिया था सोनी, फिर मुझे तुम्हें इस ट्रेन से उतारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कमजोर हो गया और तुमसे मोहब्बत कर बैठा। हो सके तो मुझे माफ कर देना सोनी। मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। सॉरी, आई फेल इन लव विद यू। सॉरी सोनी। खुदा हाफिज। डिफेंस सेक्रेटरी है, कुछ तो पावर्स होंगे तेरे। कुछ भी करके उस त्यागी को मेरी पीठ से हटा यार। पिछले साल त्यागी की वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अलकायदा का अटैक नाकामयाब रहा था। एक बार लकी क्या हो गई, अपने आप को बड़ी इंटेलिजेंस वाली समझती है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डिफेंस मिनिस्टर ने खुद त्यागी को इस केस पर लाने का ऑर्डर दिया है। सर बस यूं समझिए कि कयामत आ गई। प्रेस वालों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। इन IKF वालों ने तो जीना हराम करके रख दिया है सर। पहले राष्ट्रपति भवन के पास, उसके बाद कराची ऑयल रिफाइनरी, पिछले साल वो प्लेन हाईजैकिंग। अब हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने पाकिस्तान, रूस और हमारे देश से न्यूक्लियर मिसाइल के पार्ट्स चोरी किए, और अब उनके पास एक पूरी न्यूक्लियर मिसाइल है। भारत को कश्मीर से निकालने का यही एक तरीका है उनके पास। अरे जब 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में शामिल होने का फैसला किया था, फिर अब ये सब क्यों? लेकिन उस वक्त कश्मीरियों से वादा किया गया था कि एक वोट या रेफरेंडम के जरिए उन्हें इस बात का फैसला करने का हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान से जुड़े या इंडिया से, या फिर आजाद रहें। लेकिन वो मौका उन्हें आज तक नहीं मिला। किस रेफरेंडम की बात कर रही हो तुम? जब आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है तो कोई वोट या रेफरेंडम का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रेफरेंडम अगर होगा तो पूरे कश्मीर में होगा, आधे कश्मीर में क्यों? मिस्टर रावत, अब ये बात इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। IKF की मांग है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को छोड़ दें। उन्हें अपना एक अलग मुल्क चाहिए, एक आजाद कश्मीर। प्लीज प्लीज, मुझे इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर की हिस्ट्री पता है। मुझे इस बॉम्ब के बारे में बताइए मिसेस त्यागी। ये बॉम्ब कितना पावरफुल है और हमें इससे कितना खतरा हो सकता है? पिछले कुछ सालों में मुंबई, ओक्लाहोमा सिटी, न्यूयॉर्क, बाली, मैड्रिड और लंदन में हुए ब्लास्ट में 15,000 से ज्यादा लोग मरे हैं और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अब जो बॉम्ब उनके पास है, अगर वो यूज किया गया तो 50 लाख लोग मर सकते हैं। एक पूरा शहर तबाह हो सकता है, और वो शहर हमारी राजधानी दिल्ली भी हो सकती है। इस बॉम्ब को हमें हर हालत में रोकना होगा। सर, लेकिन उनका ये बॉम्ब किसी भी काम का नहीं। क्या मतलब? हर न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रिगर की जरूरत होती है। जब तक उनके पास ट्रिगर नहीं, तब तक उनकी न्यूक्लियर मिसाइल किसी काम की नहीं। जब तक ट्रिगर उनके पास नहीं, सिर्फ तब तक। सर, खतरे की कोई बात नहीं है। हमारे पास दिल्ली से बाहर अलग अलग मिलिट्री बेसिस में कुल मिलाकर 6 ट्रिगर्स हैं। राजस्थान, कच्छ, दार्जिलिंग, अमृतसर, लेह और कश्मीर, और सारे ट्रिगर सुरक्षित हैं। मुझे सारे ट्रिगर्स वापस दिल्ली में चाहिए। अगले 12 घंटों में सारे ट्रिगर्स आपको यहाँ दिल्ली में मिलेंगे। और मेरी बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ करवा। मैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन बांटना चाहूंगा। यस सर। अगर हम उन ट्रिगर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो IKF का वो मास्टरमाइंड हमारी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करेगा।
कैप्टन रंजीव! अरे भाग कैप्टन रंजीव! भाग कैप्टन रंजीव यार! मेजर सूरज! मेजर सूरज! रेडियो फॉर यू सर! यस सर, आई अंडरस्टैंड सर। मेरी यूनिट हर मिशन में हमेशा कामयाब रही है सर, और ये ट्रिगर आप तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। होशियार रहना, IKF हर कदम पर तुम्हारे पीछे होगा। अगर मौसम ठीक हुआ तो 3 घंटे में ट्रिगर आपके पास होगा सर। ओवर एंड आउट, जय हिंद। कैप्टन रंजीव, आज वो दिन आ गया जिसके लिए हर फौजी जीता है। उस दिन तुमने मेरी जान IKF से बचाई थी। आज हम दोनों को मिलके अपने देश को बचाना होगा। ये फौजी अपनी सरजमी के लिए जान देने और लेने के लिए हमेशा तैयार है सर। क्या द बॉयज रेडी सर? एक खुशखबरी है, जल्द ही वो ट्रिगर हमारी हिफाजत में होगा। अल्लाह रेहान की हिफाजत करे। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! कैप्टन रंजीव, थैंक यू। हाय बेबी। मम्मा ठीक है, आप कैसे हैं? मम्मी बचाएगी देश को। आई नो आपको खीर नहीं कस्टर्ड खाना था, लेकिन अब दादी ने इतने प्यार से बनाया तो खा लो ना। क्या लाए हो, खीर या कस्टर्ड? कश्मीर से आने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट हमने चेक कर ली है। ऑल इज ओके सर। ओके कैसे नहीं होंगे, वो मेरे लड़के हैं। हिंदुस्तानी फौज के चुनिंदा एलीट अफसरों से बनाई गई है मेरी यूनिट। अच्छा, तो ये यहाँ है। कौन? जाट रेजिमेंट के इस ऑफिसर कैप्टन रंजीव की वाइफ ने रिपोर्ट की थी सर। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने 2 महीने से उन्हें कोई फोन नहीं किया। सर वो जानना चाह रही थी कि अगर हमने उन्हें किसी मिशन पर भेजा है। अरे ये बीवियां होती ऐसी हैं, वो भी खीर या कस्टर्ड लेकर उसके पीछे पड़ गई होगी, तो बेचारे ने तंग आकर घर फोन करना बंद कर दिया। इसने अपनी बीवी को 2 महीने से फोन नहीं किया। जरा मालूम करना, इसका आखिरी मिशन IKF के खिलाफ तो नहीं था? यस मैम, मेजर सूरज की रेजिमेंट को IKF ने घेर लिया था। एंड मौके पर कैप्टन रंजीव की रेजिमेंट वहां पहुंची और उन्होंने उनकी जान बचा दी। इस एनकाउंटर में जाट रेजिमेंट के सभी सिपाही शहीद हो गए थे, सिर्फ कैप्टन रंजीव ही बचे। ओह माय गॉड, ये वही है। हमें उसे रोकना पड़ेगा। जिन्ने मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्ने मैनू मार सुटिया ओहो। लगता है मैं बेस से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेडियो सिग्नल बहुत ही वीक है। लक पतला बलोरियो ते नैन नैन कल्ली चुम के हुलारे हो ते नैन नैन गल्ला कर दी शायद तो मिठियां। अल्फा 1 to Eagle, do you read me? Alpha 1 to Eagle, do you read me? कमाल की चीज है ना यार, छोटी सी है लेकिन कितनी जाने ले सकती है। हमारी भी, इसे डिफेंड करते हुए। तो जान देने से कौन डरता है, लेकिन देश के लिए जान लेने में और ही मजा है सर। जान लेना चाहता है तू, तो ऐसा करना, अपनी बीवी के पराठे खिला दे। संतोष, 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 अजय, अजस! कैप्टन जी, एक बहादुर सिपाही की मौत मर रहे तो जंग में जान देने वाले सिपाही को जन्नत हासिल होती है। खुदा हाफिज मेरे दोस्त।
मैं खाली हाथ नहीं हूं। या अल्लाह, तुम्हारे पास महज एक ट्रिगर नहीं है, हमारा बरसों पुराना वो ख्वाब है जिसके लिए हम सब ने जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। वो ट्रिगर अब तुम्हें हम तक पहुंचाना है, हर हालत में और हिफाजत के साथ। मरो या मारो। जी ना जान, मैं 3 घंटे बाद आपको शिकारावन पिकअप पॉइंट में मिलूंगा। खुदा हाफिज। वो कोई एक्सीडेंट नहीं आकाश, मेरा शक सही था, वो इस हेलीकॉप्टर में ही था। उस इलाके की सारी लाइंस जाम कर, मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट फोन्स, इंटरनेट, सब कुछ, सारा कम्युनिकेशन बंद होना चाहिए। रेडियो सिग्नल जैम नहीं किए जा सकते। उस एरिया में हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। जैम नहीं कर सकते तो मॉनिटर तो कर सकते हैं, इतना तो हो ही जाएगा आपसे। उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। Come on boys, let's get going. We have to get it. रोड यूनिट्स कितनी दूरी पर है?
वो अब तक जिंदा है। तुमने कितनी ही लाशें क्यों ना देखी हो, कितने ही कमांडोज क्यों ना हो, मगर रेहान पिकअप पॉइंट पर जरूर पहुंचेगा। मैंने उसे अभी मरने की इजाजत नहीं दी है। वो नहीं मर सकता। कैंची दीजिए। ये कौन है अम्मी? रेहान, हमें नहीं पता। आप वहां पे जाके बैठिए। क्या ये भी नानी जान की तरह मर गए हैं? नफ तो काफी कमजोर है। जरा देखो तो फोन चल पड़ा क्या? नहीं अब्बा, अभी तक डर है। जितना हमसे हुआ तो हमने किया। अब डॉक्टर तो है नहीं हम, अब क्या करें? और हम कर भी क्या सकते हैं? इस मौसम में डॉक्टर को लेने भी नहीं जा सकते। ये तूफान में, अंधेरे में 50 किलोमीटर दूर तो नहीं जा सकते। अम्मी छोड़िए, रेहान को छोड़िए प्लीज। रेहान, अम्मी। कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं। अब तुम पर ही है यंग मैन। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई जीने की वजह हो। दो दिन लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं। क्या मतलब है तुम नहीं बता सकते कि ये तूफान कब थमेगा? मुझे हर 1 घंटे की मौसम की जानकारी चाहिए। क्या तुम लोगों से कुछ नहीं होता? उसके मरने पर तब तक यकीन नहीं कर सकती जब तक उसकी लाश नहीं देख लेती। रेहान, ऐसा नहीं करते बच्चे। क्या कर रहे हो आप? इसे डर में अम्मी धड़कन है ही नहीं। रेहान इनकी दिल की धड़कन सुनना चाहता है, जैसे वो नानू की सुनता है। दिल इस तरफ नहीं, इस तरफ होता है। मैं मजबूर हूं।
आप राहुल द्रविड़ को जानते हैं? राहुल द्रविड़ रेहान के अब्बा है। क्योंकि रेहान के अब्बा मर गए, तो मम्मी ने कहा रेहान कोई भी अब्बा चुन सकते हैं, तो रेहान ने राहुल द्रविड़ को चुन लिया। क्या आप भी राहुल द्रविड़ की तरह मिस्टर डिपेंडेबल है? क्या आप पर भी राहुल द्रविड़ की तरह भरोसा कर सकते हैं? वो तुम्हारा आउटहाउस भी टूटा फूटा बना हुआ है। देखो देखो, डेडमैन जाग गया, डेडमैन जाग गया, डेडमैन जाग गया। ऐसा नहीं कहते। मौसम ठीक हो जाए तो उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, इससे पहले कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, आके कुछ खा लो। इतना मत पीजिए, हिप्पोपोटामस बन जाएंगे आप। हिप्पोपोटामस नहीं बच्चे, हिप्पोपोटामस। क्या? हिप्पोपोटामस। आपने ये लफ्ज कहाँ से सीखा? कर्नल अंकल से। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस। आप कुछ और लेंगे? आई एम सॉरी, मैं आपका नाम। कैप्टन रंजीव, इंडियन आर्मी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन है। गिने चुने हम ही तो लोग हैं इस इलाके में, मिलिटेंट्स आके यहाँ क्या करेंगे? चुप तो सकते हैं। रेहान? डेडमैन से बदबू आ रही थी, तो मैंने सोचा। रेहान। ओए, सॉरी। ये सुनी भी ना, जब ये देख नहीं सकती थी तो कभी भी किसी चीज से नहीं टकराती थी, लेकिन जब से उसकी आंखों की रोशनी आई ना, देखो वो टकराती थी। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। अरे इसमें हमने क्या किया? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इस घर में सिर्फ आप तीन ही रहते हैं? 2 साल पहले जुन्नी की अम्मी यानी मेरी नफीसा अल्लाह को प्यारी हो गई और मुझे अकेला छोड़ गई। उससे पहले दिल्ली में एक मिलिटेंट अटैक की वजह से जूनी अपने शौहर को खो बैठी। पता नहीं क्यों हादसे के बाद जूनी अपने आप को कसूरवार मानती है। तूफान कब थमेगा? मेरा जाना जरूरी है। ये तो कहना मुश्किल है, शायद कल, शायद एक हफ्ते। जब तक ये तूफान नहीं थमता यहाँ से जाना नामुमकिन है। वैसे ही इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते। तब तक तुम यहाँ आराम करो, तुम हमारे मेहमान हो। भारत भाग्य विधाता। आप अच्छी अम्मी नहीं है, आप रेहान को कहानियां कभी नहीं सुनाती। मुझे कोई कहानियां नहीं पता। बैड अम्मी। मैं नहीं, आप बैड बॉय हो। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। रेहान आपसे जितना प्यार करता है उतना प्यार आप रेहान से नहीं करती। लेकिन अम्मी,
रेहान को ऑलरेडी जनगणमन पता है। सुनाओ। जनगणमन ड्राविड उच्चल बंगा ड्राविड। हाँ, पर आपकी ड्राविड ना। ड्राविड उच्चल बंगा। क्या आपको जनगणमन पता है? नहीं। देखा, डेनमैन को भी जनगणमन नहीं पता। अम्मी को कहिए ना कि रेहान को नहीं सिखाए। फोन दे दे, अम्मी को कहिए ना कि रेहान को नहीं सिखाए। ये क्या है? किस सिपाही को जनगणमन नहीं आता? बच्चे से झूठ क्यों कह रहे हैं आप? मैं ऐसे जनगणना सिखाना नहीं आया हूँ और ना इसके साथ खेलने। आई डोंट केयर कि मैंने ऐसे झूठ कहा। मैं एक सिपाही हूँ जो मिशन पर है, उसका बाप नहीं। रेहान, फौरन इधर आओ। क्योंकि अगर आप सब्जी नहीं खाएंगे तो आप ड्रैगन को कैसे मारेंगे? सो यू मस्ट हैव इट। कैप्टन रंजीव, आइए बैठिए ना। कुछ अपनी जिंदगी के बारे में हमें तो बताइए। सुना है फौजियों के किस्से बड़े दिलचस्प होते हैं। जी मुझे भूख नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। आपका बिस्तर ऊपर बाएं तरफ के कमरे में लगाया गया है। डेडमैन ने अम्मी को रुलाया। रेहान, अपना खाना खाइए।